ओम नमो नारायणाय। ओ ओ ओ ओ ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्नान्मृत्योर्मोक्षेमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्नान्मृत्योर्मोक्षेमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्नान्मृत्योर्मोक्षेमामृतात्। दिव्य नारायण मानव सेवा में आप सभी का स्वागत है। और हम आपको जब से हमने ये दिव्य मानव सेवा ट्रस्ट का प्रचार करा है, जब से आज तक हमने आपके लिए नई नई जो है आपको साधन बताए हैं कि जीवन में सुख कैसे पाएं। तो जीवन में सुख पाने के लिए सबसे बड़ी बात है कि शरीर को पूर्ण रूप से स्वस्थ रखना। जब तक हम जीवन में इस शरीर को रोग मुक्त नहीं करेंगे तब तक जीवन में सुख नहीं पाएंगे, क्योंकि सुख किसे चाहिए? इस शरीर को सुख देने के लिए थोड़ा हमें अपने को रगड़ना पड़ेगा, मांझना पड़ेगा और चमकाना पड़ेगा। उसके लिए हमें ऋषियों द्वारा बताए गए मार्ग पर चलना पड़ेगा, तभी हम अपना जीवन जो है सुख में बना सकते हैं। जब तक हम ऋषियों के बताए हुए मार्ग पर नहीं चलेंगे तब तक हमारा जीवन जो है ये सुख में नहीं भरेगा, बाधाओं से दूर नहीं हटेगा। इसलिए इस जीवन को सुख में बनाने के लिए हमें अपने जीवन में कड़वी दवा यानी कि कड़वा नीम इसे कैसे कहते हैं? जैसे कि हम सबसे बड़ी बात यह है कि अपने जीवन को, इस शरीर को जब तक थोड़ा कष्ट नहीं देंगे तब तक हम जो है रोगों से छुटकारा नहीं पाएंगे। इसलिए जैसे कि हम लोग नौकरी वाले हैं, नौकरी के लिए टाइम से घड़ी देखते जाते हैं, खाने के लिए टाइम से देखते भाई खाना खिला दो, सोने के लिए टाइम से सो, ऐसे ही एक अपने जीवन में योगासन प्राणायाम को अपना जो है कार्य क्षेत्र मान लें। जब तक आप इस योगासन प्राणायाम से नहीं जुड़ेंगे तब तक जीवन में आप कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम लोग जो जीवन जी रहे हैं वो जो है विलासित जीवन है, कहीं खाया कमाया और छोड़ गए। ये जीवन तो आपके जो हैं
पशु भी जीते हैं, खाते पीते हैं, चरते हैं, दूध भी देते हैं और समाप्त हो जाते हैं। लेकिन इस शरीर के अंदर जो हमारी प्राण शक्ति है, श्वासों की शक्ति है, उसे हम भूले बैठे। क्यों बैठे हैं कि एक सांस लेने के लिए दूसरी सांस को छोड़ना पड़ता है। इसलिए भगवान शिव कहते हैं, जो मनुष्य निरंतर मुझ सांस रूपी शिव का चिंतन करता है, वो मुझे शीघ्रता से पा जाता है। सांस रूपी शिव क्या है कि हमारे अंदर ये जो श्वास अंदर आ रही है और जा रही है, ये श्वास रूपी शिव है और हमें इसे पहचानना है। वो कैसे पहचानना है कि रोज अपने को आधा से 1 घंटे कमर सीधी, गर्दन सीधी, चाहे पद्मासन में बैठे, चाहे सुखासन में बैठे, लेकिन इस मेरुदंड को सीधा रखें। मेरुदंड के अंदर ही हमारी प्राण शक्ति छुपी हुई है। मेरुदंड के अंदर ही हमारे चक्र छुपे हुए हैं, यानी कि मूलाधार, स्वादिष्टान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धाख्य, आज्ञा चक्र और सहस्रार। ये जो चक्र हैं, ये जीव को मुक्त बनाते हैं। यानी अगर जीव को जन्म और मरण से छुटकारा पाना है, गर्भों में नहीं भटकना है, तो उसके लिए हमें भगवान नारायण के बताए हुए मार्ग पे चलना है। नारायण कौन है? हमारी श्वासों का नाम ही नारायण है। श्वास अंदर जाती है तो नारायण आते हैं और बाहर आती है तो शरीर के विकार बाहर आते हैं। इसलिए हमें अपनी सांसों को रोज निरंतर आधा घंटे उस प्राण स्वरूप परमात्मा के चिंतन में लगाना चाहिए। तो हम क्या, भस्त्रिका क्या है? एक भगवान का दिया हुआ प्रसाद है, जिसे हम ग्रहण करके बड़ी बड़ी बीमारियों से छुटकारा पा लेते हैं। इसलिए हम फिर पहली उंगली अंगूठे के नीचे, यानी ये वायु है, ये अग्नि है। अग्नि और वायु जब मिलती है तो शरीर के अंदर से वायु संबंधी जितने विकार हैं वो एक एक करके अपने आप समाप्त हो जाते हैं। इसलिए कमर सीधी, गर्दन सीधी और दृष्टि नासिका के अग्रभाग पे। दृष्टि नासिका के अग्रभाग करने में क्या होता है कि जो हमारा ये जो है शिव नेत्र, दसम द्वार, 10 द्वार वाला शरीर है। 2 कान के द्वार, 2 आँख के द्वार, 2 नाक के द्वार, 1 मुंह का द्वार, यानी 7 द्वार ऊपर हो गए। 1, 3, 5 और 2 7, 2 नीचे के द्वार है, मल और मूत्र मार्ग। इस शरीर के अंदर जीव रहता है, जीवात्मा रहती है। लेकिन ये जो हमारा दसम द्वार है, ये बंद रहता है। क्यों रहता है कि हम इस द्वार पर कभी ध्यान ही नहीं लगाते। इसलिए जब हम दसम द्वार में कमर सीधी, गर्दन सीधी करके बैठते हैं और श्वास अंदर बाहर खींचते हैं, जैसे कि नु करके, जब श्वास अंदर जाती है तो उस नारायण की कृपा बरसती है, यानी कि अमृत वर्षा होती है। बाहर आती है तो अंदर के विकार रोग बाहर आते हैं। इसलिए हमें कम से कम 10 बार लंबे गहरी श्वास लेनी चाहिए। लंबी श्वास लेने से क्या होता है कि जो हमारे फेफड़े हैं ये विकसित हो जाते हैं, नहीं तो अविकसित रह जाते हैं, जिसके कारण समय समय पे बड़ी बड़ी बीमारी
इस शरीर में प्रवेश कर जाती हैं और जिसके कारण हमें बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। लेकिन अगर हम मुख बंद करते हुए इन दोनों नसों यानी चंद्र सूरज नाड़ी से लंबे गहरे सांस खींचते हैं तो ये फेफड़े चलने लगते हैं, यानी कि इनकी वर्किंग चालू हो जाती है, यानी सिकुड़ना और फैलना, सिकुड़ना और फैलना। इस कारण जो इसके अंदर छिद्र हैं छोटे-छोटे, यानी कि 7 करोड़ 30 लाख छिद्र हैं, वो धीरे-धीरे अपने खुलने लगते हैं। जब खुलने लगते हैं, तो हमारे शरीर के अंदर जो भी विष बना हुआ है, वो अमृत में परिवर्तित हो जाता है। क्यों हो जाता है? कि विषैले शरीर में कोई भी दवा काम नहीं करती। लेकिन जब हम प्राणायाम की क्रिया करते हैं, यानी कि ये भस्त्रिका का मतलब क्या होता है कि श्वास भर लो और छोड़ लो, इसका नाम भस्त्रिका प्राणायाम है। जब हम इससे श्वास भर लेते हैं जो श्वास नासिका के द्वारा ली जाती है, वो शरीर की संपूर्ण बीमारी को दूर भगा देती है। क्यों भगा देती है? कि हमारी नासिका के अंदर इस प्रकार के फिल्टर और जाली लगी हुई हैं कि वो शुद्ध छनती हुई हवा को फेफड़ों तक पहुंचाते हैं, जिसके कारण फेफड़े हमारे मजबूत और बलवान होते हैं। जिन व्यक्ति के फेफड़े बलवान रहते हैं, उन्हें न टीबी की बीमारी होती, न श्वास की बीमारी होती, न दमा की बीमारी होती, न हार्ट की बीमारी होती, न लीवर का इन्फेक्शन होता। यानी संपूर्ण शरीर के अंदर जो है शुद्धता आती है। वो कब आती है? कि जब हम दोनों मुख करके होठ मीचते हुए भगवान नारायण कहते हैं, हे अर्जुन, जो व्यक्ति नित्य प्राणायाम का अभ्यास करता है, वो शीघ्रता से मुझ नारायण को पा जाता है। नारायण क्या है? कि नर और नारी में जिसका वास है, वो नारायण है। इसलिए हमने दिव्य नारायण मानव सेवा ट्रस्ट बनाया है और इसका उद्देश्य यही है। अभी तो इस ट्रस्ट में कुछ भी नहीं हुआ है, लेकिन अगर नारायण की कृपा रही तो इस ट्रस्ट के द्वारा बड़े बड़े अस्पताल बनाए जाएंगे, बड़े बड़े विद्यालय बनाए जाएंगे, जिससे कि हमारे जो कमज़ोर वर्ग के लोग हैं, गरीब वर्ग के लोग हैं, वो अपना जीवन आगे बढ़ाएं। लेकिन उसके लिए अभी नारायण की कृपा नहीं हो रही है। जिस दिन नारायण की कृपा हो गई, उस दिन जो है ये दिव्य नारायण मानव सेवा ट्रस्ट ऊंचाई पर पहुंचेगा। उसके लिए हम निरंतर प्रयास और कोशिश में लगे हुए हैं और जिस दिन नारायण की कोशिश कृपा दिव्य नारायण मानव ट्रस्ट पे बरसेगी, उस दिन जो है ये जो है सभी के लिए खुला दरबार हो जाएगा। इस दरबार में कोई भी आ जाए, सबकी जो है बीमारियाँ दूर होंगी, सबको शिक्षा मिलेगी और सबकी बीमारियों का इलाज करा जाएगा। लेकिन अभी हम समय का इंतजार कर रहे हैं और समय का इंतजार जो करता है वही जीवन में सफलता पाता है। इसलिए हम निरंतर दिव्य नारायण के चैनल से लोगों से आह्वान करते हैं कि आप दिव्य नारायण जो हमने ट्रस्ट बनाया है, इसमें हम जो आपको जल पीने की विद्या, जल नीति, रमण नीति, आप इस पे विशेष ध्यान दें। क्योंकि कोई छोटी मोटी बीमारी शरीर में आ जाए तो वो तो छोटी मोटी दवा से दूर हो जाती है,
लेकिन बड़ी बड़ी जो गंभीर बीमारी होती है, हार्ट की बीमारी होती है, गुर्दों की बीमारी होती है, डायलिसिस होती है, मैं समय समय पे अस्पताल में जाता हूँ, उन लोगों से भी मिलता हूँ, तो मुझसे उनका दुख नहीं देखा जाता। इसलिए मेरा अपना उद्देश्य यही है कि मैं जो है दिव्य नारायण सेवा के ट्रस्ट से लोगों के लिए कुछ करूं। उसी के लिए मेरा निरंतर ये अभ्यास रहता है कि मैं जो है समय का इंतजार कर रहा हूँ। जिस दिन समय नारायण माफिक ला देंगे उस दिन जो है दिव्य नारायण ट्रस्ट जो है अपनी गति पकड़ लेगा और धीरे धीरे आगे बढ़ जाएगा। अब हम आपको दूसरा प्राणायाम का नाम है कपाल भारती। कपाल भारती में भी क्या है कि जो हमारा पाचन तंत्र है ये हर व्यक्ति का बिगड़ा हुआ है। किसी के कब्ज की शिकायत है, किसी को घुटने का दर्द है, किसी को गुर्दे की प्रॉब्लम है, किसी को यूरिक एसिड है, वो सब इस पेट के कारण होता है। अगर व्यक्ति अपने जीवन में एक लक्ष्य बना ले कि मुझे रोज आधा घंटे ये प्राणायाम करने हैं, तो मैं समझता हूँ कि ज़्यादा नहीं, महीने, 2 महीने, 6 महीने, साल लगा लो, 2 साल लगा लो, यानी उसके जीवन के जो आने वाले साल हैं वो सुरक्षित हो जाते हैं। लेकिन होंगे जब आप अपने को रोज टाइम दोगे। अब हम कपाल भारती प्राणायाम करने जा रहे हैं। 1 मिनट में कम से कम 60 बार पेट अंदर जाता है, तो आपका हृदय भी सही गति से धड़केगा। जब हृदय सही गति से धड़केगा तो आपके जीवन में बीपी संबंधी कोई शिकायत नहीं रहेगी। दूसरी बात, जब ये पेट हमारा अंदर खिंचता था तो हमारे अंदर जो भी गुर्दे हैं उनके जो बंद छिद्र हैं वो खुल जाते हैं। गुर्दों का काम है छानना, यानी कि जो भी आपका कचरा गंदगी है उसे उस रास्ते पहुंचाने के बाद शरीर को शुद्ध रक्त की प्राप्ति कराना। लेकिन हम लोग कभी कभी जो है बड़ी बड़ी बीमारियों में घिर जाते हैं कि गुर्दे फ्रैक्चर हो गए, ख़राब हो गए, जिस कारण जो है हमें फिर जो है डायलिसिस की ज़रूरत पड़ती है। अगर किसी को डायलिसिस हो भी रही है तो मैं ये नहीं कहता कि कब तक होएगी, लेकिन अगर वो ईश्वर से जुड़ता है, दिव्य नारायण मानव सेवा से जुड़ता है, तो दिव्य नारायण मानव सेवा की पूरी कोशिश होगी कि जल्दी से जल्दी उसे स्वस्थ करा जाए। उसके लिए हम जो है निरंतर जो है पंचकर्म है, प्राणायाम है और खान पीन के बारे में बताते हैं। इसीलिए बताते हैं कि प्रकृति के द्वारा जो बनाई हुई वस्तु है उसका आप समय पर इस्तेमाल करें और अपने जीवन को सुखमय और आनंद में बनाएं। पेट अंदर खींचने से शरीर की चर्बी कम होती है, हार्ट का लोड कम होता है और हार्ट के अंदर जो भी नस नाड़ी हैं
वो सब स्वस्थ होती हैं। क्यों होती हैं? ये प्राण शक्ति जो है संपूर्ण शरीर को साधे हुए है। जो लोग प्राणायाम का अभ्यास करते हैं वो जीवन में दवाओं से और रोगों से मुक्त रहते हैं। अब हम करेंगे बाह्य बंद। बाह्य बंद में क्या है कि श्वास भरेंगे, छोड़ेंगे थोड़ी कंठकूप से। फिर श्वास भरेंगे, छोड़ेंगे, पेट अंदर थोड़ी कंठकूप। फिर सांस भरेंगे, छोड़ेंगे, पेट अंदर खींचेंगे। इसके बाद हमने आपको बताया था उल्टी नाड़ी जो है चंद्र नाड़ी है, सीधी नाड़ी सूर्य नाड़ी है। इसके द्वारा जब हम लंबी सांस खींचते हैं और खींचने के बाद सूर्य नाड़ी से छोड़ते हैं तो हमारे अंदर वात संबंधित जितनी भी बीमारी हैं वो दूर होती हैं। क्यों होती है? कि नस नाड़ियों को खोल देता है। देखिए, इसको सही करने का तरीका यही है कि पहले आप कमर सीधी करके बैठ जाएं और ये अंगूठा जो है सीधी नाड़ी बंद कर लें अंगूठे से। अब इस उंगली से ये उल्टी नाड़ी बंद करके सीधे छोड़ दें। अब जिससे छोड़ा इससे वापसी ले लें और सीधी बंद कर दें, उल्टी छोड़ दें, उल्टी से वापसी ले लें, अब सीधी छोड़ दें। छोड़ने में बंद नहीं करनी है, लेकिन जब भरना है तो बंद करनी है। आंधे आराम से इससे वापसी लें, बंद करते हुए छोड़ दें। जो व्यक्ति अपने जीवन में प्राणायाम का अभ्यास निरंतर करता है वो जीवन में कभी भी रोगग्रस्त नहीं होता। क्यों नहीं होता? कि हमारे शरीर के अंदर प्राण शक्ति काम करती है, यानी कि आपान प्राण उदान व्यान समान। ये 5 प्राण शक्ति ईश्वर ने इसलिए दी हैं कि इससे हमारे अंदर यज्ञ चलता है, यज्ञ हवन। और हवन कब जो है सिद्ध होता है? जब हम जो है ये प्राणायाम क्रिया करते हैं। फिर देखेंगे बाएं से ली, दाएं छोड़ी और उसी से वापसी ले ली। अब उसे बंद करते हुए बाएं छोड़ दी, फिर बाएं से ली, दाएं छोड़ दी, दाएं छोड़ी। ये जो हमारी 2 नाड़ी हैं, चंद्र सूर्य नाड़ी, ये पूरे शरीर की ताकत है। जिस व्यक्ति की ये दोनों नाड़ी है चालू रहती हैं उसके शरीर में कभी भी बीमारी घर नहीं बनाती। क्यों नहीं बनाती? कि इसका संबंध हमारे फेफड़ों से और हार्ट से है। और जिसका हार्ट और फेफड़े सही से कार्य करेंगे उसके जीवन में नसों संबंधित, लीवर संबंधित, हार्ट संबंधित, मस्तिष्क संबंधित, आंखों संबंधित, कान संबंधित, गला संबंधित और घुटने संबंधित कोई रोग नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा? ये संपूर्ण शरीर को शुद्ध ऑक्सीजन देती है। फिर देख लीजिए एक बार, बाएं से लिया, बंद करा, दाएं से छोड़ा, पूरा बाहर निकाल दिया, निकालने पेट अंदर जाता है। फिर भरा, रोका, छोड़ा, रोका, छोड़ा,
जिस व्यक्ति की ये दोनों नाड़ी खुल जाती हैं, समझो वो आत्मज्ञान पा लेता है, आत्मशक्ति पा लेता है। क्योंकि आत्म किसे कहते हैं? आत्म उसे कहते हैं कि जिस शरीर के अंदर श्वसन क्रिया चल रही है। आ का मतलब होता है आत्मा, यानी उस परमात्मा का जो अंश है इस शरीर के अंदर है और सांसों के रूप में हमसे कार्य करा रहा है। इसलिए अपने जीवन में धैर्य और हिम्मत के साथ आप इन प्राणायामों को करिए। इसमें आपका कोई पैसा खर्च नहीं हो रहा। और दूसरी बात ये, शरीर को 100% ऑक्सीजन मिल रही है, 100% आपका रक्त शुद्ध हो रहा है, 100% आपकी नस नाड़ी कार्य कर रही है और 100% आप जो है जीवन में सुखी जीवन बिता रहे हैं। अब इसके बाद हम आपको ऊंचाई बताएंगे। ऊंचाई करने से बॉडी का ताप समान रहता है, सर्दी गर्मी शरीर को नहीं लगती है। दूसरी बात, हमारा कंठ मजबूत रहता है, खाने पीने में कोई दिक्कत नहीं आती है, ना गले में कोई टॉन्सिल बनते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि संपूर्ण शरीर को शुद्ध रक्त मिलता है। वो कब मिलता है? जब हम ऊंचाई प्राणायाम करते हैं। इसके बाद मस्तिष्क को बलवान स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए हम आपको ब्राह्मणी बता रहे हैं। ब्राह्मणी करने से हमारे मस्तिष्क के अंदर 10 खरब न्यूरॉन्स हैं, उसमें से अगर कुछ भाग जग गया तो जीवन सफल हो जाएगा। दोनों उंगलियों से दोनों पर्दे बंद कर लेंगे, नासिका श्वास भरेंगे, फोटो से जैसे भमरा करता है, भमरे की तरह। इसके पश्चात हमने अपने हाथों से दिव्य नारायण का चिंतन करते हुए 108 ताली बजाएंगे। इसे बजाने से हमारे अंदर जो ऑर्गन जो अभी पड़े हुए हैं वो मजबूत हों और जीवन में स्वास्थ्य लाभ मिले। नारायण 1, नारायण 2, नारायण 3, नारायण 4, नारायण 5, नारायण 6, नारायण 7, नारायण 9, नारायण 10, नारायण 11, नारायण 12, नारायण 13, नारायण 14, नारायण 15, नारायण 16, नारायण 17, नारायण 18, नारायण 19, नारायण 20, नारायण 21, नारायण 22, नारायण 23, नारायण 24, नारायण 25, नारायण 26, नारायण 27, नारायण 28, नारायण 29, नारायण 30, नारायण 31, नारायण 32, नारायण 33, नारायण 34, नारायण 35, नारायण 36, नारायण 37, नारायण 38, नारायण 39, नारायण 40, नारायण 41, नारायण 43, नारायण 44, नारायण 45, नारायण 46, नारायण 47, नारायण 48, नारायण 50, नारायण 51, नारायण 52, नारायण 53, नारायण 54, नारायण 55, नारायण 56, नारायण 57, नारायण 58, नारायण 59, नारायण 60, नारायण 61, नारायण 62, नारायण 63, नारायण 64, नारायण 65, नारायण 66, नारायण 67, नारायण 68, नारायण 69, नारायण 70, नारायण 71, नारायण 72, नारायण 73, नारायण 74, नारायण 75, नारायण 76, नारायण 77, नारायण 78, नारायण 80, नारायण 89, नारायण 81, नारायण 82, नारायण 83, नारायण 84, नारायण 85, नारायण 86, नारायण 87, नारायण 88, नारायण 89, नारायण 90, नारायण 91, नारायण 92, नारायण 93, नारायण 94, नारायण 95,
100, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108. सर्वे सन्तु सर्वे भद्राणि सर्वे भवन्तु। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। ओम सेनावतो सैनो भुनक्तु सवीर्यं कर्मा भय तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। दिव्य नारायण मानव सेवा वो ट्रस्ट है जो सभी के लिए मेहनत करता है और सभी को सद्मार्ग के लिए प्रेरित करता है कि शुद्ध जीवन जियो, शुद्ध शाकाहारी बनो, अपने को जो है शुद्धता की तरफ लाओ। शुद्ध शरीर में शुद्ध भोजन खाओगे तो शुद्ध रस बनेगा, शुद्ध रस बनेगा तो शरीर के अंदर आपके जो रोगों के विकार हैं वो खत्म होंगे। इसलिए आप दिव्य नारायण मानव सेवा ट्रस्ट से जुड़े। अब तक हमारे ट्रस्ट में 241 लोगों ने सब्सक्राइब कर दिया है, जो कि बहुत कम है। दिव्य नारायण का कहना यही है कि आप इस चैनल को रोज देखिए, अपने मित्रों को भी प्रेरित करिए ताकि अधिक से अधिक संख्या में लोग हमसे जुड़ें और हमारे दिव्य मानव सेवा ट्रस्ट आगे बढ़े और लोगों को जीवन में सुखी जीवन लाए और उनके स्वास्थ्य के लिए कामना करे और लोगों के दुख मिटाए। यही दिव्य नारायण मानव सेवा ट्रस्ट का मेन उद्देश्य है। अब समाप्ति की तरफ बढ़ते हुए संगनाथ के साथ बोलो दिव्य नारायण भगवान की जय। सबका मंगल करो, सबका भला करो। हे दिव्य नारायण जी, सबको रोग मुक्त करो और सभी आपके पुत्र हैं, सभी आपकी संतान हैं। जिसके जीवन में जो भी रोग है वो आप जो है अपनी कृपा वर्षा से मिटा दो और लोगों को जो है सद्मार्ग की तरफ बढ़ाओ। यही दिव्य नारायण मानव सेवा का मेन लक्ष्य है और इस लक्ष्य के लिए दिव्य नारायण आप हमारा